अब हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। ये प्राथमिक के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन देखो इनकी कलाकारी भी, इन्होंने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया है, साथ में ड्राइंग बनाई है, देखो जरा। तो इनमें प्राथमिक में मैं बुलाना चाहूंगी, मैम भी आ जाए साथ में। खुशी, कक्षा 5। वेरी गुड, वेरी गुड। अगली है मानसी, कक्षा 4। बहुत बढ़िया। दिव्या, कक्षा 4। तन्नू, कक्षा 5। अरे वाह, तो छोटी सी है। और रीतू, कक्षा 5। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, इन सभी को पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको किताबें मिली हैं, ये देखो, पुरस्कार में भी आपको किताबें मिली हैं। ये किताबें आपने पढ़नी है, ठीक है? इन किताबों को पढ़िएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा, ठीक है? अब जैसा कि मैंने कहा था, साहित्यकार हमारे बीच में हैं, साहित्य की थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हम भी सुन लें। और वो जो उनकी कलम जब चलती है ना, तो वो दिल को छू लेती है। और ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में हैं, तो उनके वचन सुनना तो बनता है ना। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे नौटियाल जी को कि वो आए और बच्चों को थोड़ी से अपने वचनों से कृतार्थ करें। नौटियाल जी। बहुत धन्यवाद आशा डोभाल मैडम, मंचासीन प्रधानाचार्य श्री सक्सेना जी, धात के साथी तन्मय ममगाई, मेजर रावत, धात के, और खास कर ये जो कोना कक्षा का आयोजन है, इसके सर्वे सर्वा और बहुत समर्पित कार्यकर्ता धात के आदरणीय उनियाल जी, इस बाल वन से जुड़े हुए तमाम साथी और ये तीनों विद्यालय जो यहाँ पर अवस्थित हैं, इनके आदरणीय अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और बाल दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग भाग्यशाली हैं कि धाद ने 14 नवंबर के आयोजन के लिए, बच्चे थोड़ा, मैं आपके साथ केवल 5 मिनट बातचीत करूंगा, अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात सुने, और उसके बाद कुछ कहने के लिए आपके पास होगा तो मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये कह रहा था कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि धाद ने 14 नवंबर के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आपके विद्यालय को चुना है। मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूँ कि मैं तन्मय को पिछले कई सालों से, तन्मय मेरे बहुत करीबी साथी हैं और हम लोग साथ साथ काम करते हैं, कि मेरे गांव में भी आयोजन किया जाए, लेकिन वहां तो आज तक नहीं हुआ, और आपको बिना बोले हुए इतनी बड़ी सौगात मिल गई है, ये कोने आपको मिले हैं। इनमें मैं देख रहा था जो किताबें हैं, बेटा ये किताबें आपको हो सकता है छोटी नजर आए, कम पृष्ठों की नजर आए, आपके कोनों में जो किताबें लगी हैं, एकलव्य की, प्रथम की, एकतारा की, इन किताबों के निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक किताब को बनने में 3-3 साल लग जाते हैं। मैं उस आयोजन में शामिल रहा हूँ, और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो लोग, आप देखेंगे इसमें गुलजार साहब की किताब है, अस्कर वजाद साहब की, बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं हमारे समय के, जिनको पूरी दुनिया पढ़ना चाहती है, वो लेखक आपको यहाँ पर
उपलब्ध हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा, और ख़ासकर जो टीचर्स हैं उनसे भी, कि ये जो कोनों में जो किताबें आपके पास आती हैं इनको बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और बच्चे भी ज़रूर उन किताबों को पढ़ें। बेटा, एक किताब आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। अगर आप बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, पुराने लोगों के अनुभव पढ़ते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटी-सी किताब, कभी-कभी एक छोटी कविता, एक बहुत छोटी कहानी आपके सोचने की दिशा को, दशा को बदल कर रख देती है। तो किताबें ज़रूर पढ़िए, और ये इन किताबों में हमने आपको कहानियाँ, कविताएँ दी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार गणित, विज्ञान जैसे विषय बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद पढ़ने के बाद आपका दिमाग थक जाता है ना? थकता है, नहीं थकता है? जब आप गणित पढ़ते हैं लगातार, अगर एक पीरियड हो गया और उसके बाद हम आपको आधा घंटा और गणित पढ़वाएं, तो दिमाग थोड़ा होता है, तनाव में आ जाता है। उसके बाद आपको कविता पढ़नी चाहिए, कहानियाँ पढ़नी चाहिए, तो फिर आप एक बार तरोताज़ा हो जाते हैं, फिर आप विज्ञान पढ़ लीजिए, है ना? तो साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपको धाद ने एक अभियान दिया है चिट्ठी लिखने का, अभी कुछ बच्चों ने, अब मैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो चिट्ठियाँ, उन चिट्ठियों में ऐसा क्या है। चिट्ठियाँ लिखना हमारे समय में बहुत तेजी से कम हो रहा है। बहुत ईमानदारी से मुझे आप बताएंगे कि कितने बच्चों के पास मोबाइल हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं? ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कम बच्चों के पास मोबाइल हैं। अदरवाइज आज तो स्थिति ये हो गई है कि आप बच्चों को छोड़िए, मनुष्यों की जात को छोड़िए। मैं तो एक जगह देख रहा था कि हमारे एक सज्जन हैं, यहीं देहरादून में रहते हैं, उनका कुत्ता मोबाइल देखने का एडिक्टेड है। शुभम, ये आपका है। तो जानवर भी मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। ये ठीक है कि मोबाइल आपको एक नई दुनिया दिखाता है, बहुत सारी सूचनाएं, खासकर जब हमारे यहाँ पेंडेमिक हुआ था, कोरोना वाला समय था, तो उस समय मोबाइल ही जरिया बना पढ़ाई लिखाई का। लेकिन एक बड़ी चीज क्या हो गई कि इससे आप किताबों से दूर हो रहे हैं। और बेटा, जब आप किताबों से दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप मशीन बनना शुरू हो जाते हैं। आप इस बात को जरा ध्यान से सुने, खासकर बच्चे लोग। मशीन बनना, और मशीन मशीन क्या करती है? मशीन काम तो सारे करती है, वो सोच नहीं सकती, वो समझ नहीं सकती। आप अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने दोस्तों को पहचानना बंद कर देते हैं। भले आप स्कूल आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मशीन बन जाते हैं। किताबें आपको मशीन नहीं बनने देती हैं। इसलिए किताबें ज़रूर पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि ये जो कोना यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तीनों विद्यालयों को कोने दिए गए हैं, बारी बारी से उन किताबों को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी और उपयोगी किताबें हैं। उन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ, और अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि आप कुछ न कुछ लिखते रहिए। केवल चिट्ठियाँ मत लिखिए, कुछ कविताएं लिखिए, कुछ कहानियाँ लिखिए। अभी कुछ बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर पुरस्कृत हुए हैं, उन्होंने तो अच्छी चिट्ठियाँ लिखी होंगी, जाहिर सी बात है। जो बच्चे नहीं भी लिख रहे हैं, अगर चिट्ठी आपको लगता है कि अब व्हाट्सएप और मोबाइल के ज़माने में बहुत ज़रूरी आपको नहीं लगती हैं, तो एक डायरी खरीद लीजिए। ये डायरी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। कोशिश कीजिए कि हर दिन न सही तो कम से कम 2-3 दिन में आपके मन में जो कुछ आता है उस डायरी में लिखिए। जब आप बहुत बड़े उम्र में पहुंच जाएंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, आपके बराबर ही है, हो सकता है आपके बाल बच्चे नाती पोते होंगे, तब आप जब उन डायरियों को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे आप अपने बचपन में ही घूम रहे हैं। और बड़े आदमी के अंदर अगर कोई बचपन है, एक बच्चा जिंदा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख पाएंगे डायरी, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। एक पेज, मान लीजिए आप स्कूल में ही किसी बच्चे से झगड़ा होता है और आपके मन में उसको लेकर बहुत गुस्सा है, उसी गुस्से को उतार दीजिए उस कागज में, उसका भी एक मजा है। कभी आपको लगता है कि आपके साथ का कोई बच्चा है, उसका ट्रांसफर हो गया है या उसने स्कूल बदल दिया है, आपको उसकी याद आ रही है, उसको उन भावनाओं को डायरी में लिखिए। और वो डायरी आपकी पर्सनल होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक मत कीजिए, अपने करीबी दोस्तों को छोड़कर। वो भी एक तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्रिएटिव बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है, भाग्यशाली हैं आप। ये विद्यालय का परिसर मैं देख रहा हूँ, बहुत शानदार परिसर है, और एक तरह का मुझे तो शांति निकेतन की याद आ रही है।
इतना शांत, एकांत और एक तरह से पूरा जंगलात से घिरा हुआ एरिया आपका है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और एक बार मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं बाल दिवस की। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद नौटियाल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझा भी दिया कि अगर चिट्ठी नहीं लिख सकते, अगर आपका मन कुछ और है तो आप डायरी भी लिख सकते हैं। और ये डायरी जो है ये हमारी एक उसका भी अंग है। हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसमें भी हम लिखते हैं ना, बहुत सारी अपने संस्मरण लिखते हैं, है ना, अपने कोई निबंध लिखता है, उसी में एक डायरी भी आती है। हम अपने दैनिक उसको भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई हम लिखें अपने कि हमने आज क्या किया, आज का दिन हमारा कैसा रहा, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उस डायरी में लिख सकते हैं। वो सही कहा सर ने कि जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर अभी से आप डायरी लिखना शुरू करेंगे और बाद तक जब आप बड़े हो जाएंगे, उसकी प्रतिदिन की वो डायरी एक के बाद एक भरती जाती है ना। पिक्चर में भी देखते होगे ना तुम, पिक्चर्स में कि कभी कभी जब क्या होता है कि हम पहले से नहीं पता होता और हम अपनी डायरी को उठाकर देखते हैं तो हमें पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है हमारी जिंदगी की, होता है ना। तो ऐसे आप अपनी डायरी को लिख सकते हैं। और उन्होंने तो गुस्सा उतारने का भी तरीका बता दिया आपको कि आप अपने गुस्से को भी डायरी में निकाल सकते हैं कि आप उससे गुस्सा क्यों हो, ताकि कल जब पता चले कोई बात हो या वो आपकी डायरी अगर पढ़ने में आ जाए, पता चल जाए, तो वो होगा कि इस बात पे गुस्सा थे और कोई लड़ाई नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम उसको अपने मन में रख लेते हैं। उसको मन में मत रखिए। किसी भी बात को अपने मन में रखना अच्छा नहीं होता, वो हमारे दिमाग पे असर करता है, हमारे हार्ट पे असर करता है। इसलिए जो है उसको अगर किसी को नहीं कह सकते तो अपनी डायरी में उकेर दीजिए, ठीक है। अभी मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे जो विशेष अतिथि हैं नौटियाल जी, और उनको किसी अन्य कार्यक्रम में जाना है तो वो यहाँ हमारे साथ ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपका काम है तो आप कृपया, हम आपको आपकी आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं कि आप अपने काम से, क्योंकि जैसे हमने आपको बुलाया है ऐसे किसी दूसरे उसमें भी बुलाया है, तो उस कार्यक्रम को भी आप करें। धन्यवाद सर। आने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने कार्यक्रम में अपनी शिरकत की और बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, ये जो कार्यक्रम है हमारा ऐसे चलता रहेगा। आप अभी जो कह रहे थे ना कि चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखने से हमारी राइटिंग भी बहुत बेहतर होती है। और जैसे सर ने कहा अभी मोबाइल का जमाना है, तो इस मोबाइल के जमाने में क्या होता है कि हम मिल जाता है, बच्चों को भी मिल जाता है, मम्मी पापा को मोबाइल मिल जाता है कभी कभी देखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसमें काम की चीजें भी आती हैं लेकिन जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो भी आती हैं। तो कभी कभी काम की चीज देखते देखते ऐसी चीज पे नजर पड़ जाती है जो हमारे लिए नहीं होती। तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिएगा। अगर आप उसमें जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने अध्यापकों की सहायता से या अपने पेरेंट्स की सहायता से उनसे आप मदद ले सकते हैं मोबाइल से। लेकिन कोशिश करें आप जब भी खाली बैठे किताब पढ़ने की, क्योंकि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता बेटा। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये आपकी शायद कहीं लिखा भी होगा किसी दीवार पे किसी विद्यालय में। क्योंकि जब हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं या हमारे साथ कोई नहीं होता, हम खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, अपने साथी से झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम किताब लेके बैठ सकते हैं और जब किताब में मन लग जाएगा तो हम इधर उधर सब कुछ भूल जाते हैं। उस किताब की वो तन्मयता जो आपको ज्ञान देगी वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये ज्ञान आपका ऐसा है जो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नहीं पता होती, लेकिन किताबों में तो जो क्या होता है, इतिहास होता है, इति प्लस हास। मैंने ये जो क्या हो खत्म हो चुका है। पहले जो हमारे भविष्य में हुआ, यानी कि जब हमने जन्म नहीं लिया था उससे पहले की भी जो बातें हैं वो भी सब आपको किताबों से मालूम हो जाएंगी। तो इन किताबों को देने का हमारा यही है। हम अच्छे जो हमारे बुक सेलर्स हैं उनकी हम अच्छे जो हमारे प्रकाशन है उनकी बुक्स हम आपके लिए लाते हैं। और अभी आपको जो उसमें दी गई है बुक्स, वो मुकेश नौटियाल जी की बुक लिखी हुई है, हिमालय की कहानियां। उसको आप पढ़ेंगे, जो आपके विशेष अतिथि थे उनकी लिखी हुई। तो अब आपको कुछ और दिया जाए, वो क्या है, वो काम आएगा, ज्यादा दिन तक नहीं होता है।
चॉकलेट आप खा लेना और किताब आपके हमेशा पढ़ने के काम आएगी। ठीक है, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे हम। हमारा जो एक मुख्य बिंदु था, एक चिट्ठी लिखे वाला और आपके साथ बाल दिवस मनाने का। हमने बाल दिवस पे आपके लिए हम ज्यादा तो कुछ ला नहीं सके, लेकिन टॉफीज लाए हैं आपके लिए। खाएंगे सब बच्चे? लेकिन वो हम आपकी मैम को देंगे और सर को देंगे, वो अपने आप बांटेंगी पर आपको। ठीक है, वो मैम सर को देंगे, हम नहीं बांटेंगे, वो आपके मैम और सर बांटेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुंह मीठा कर लो अपना। हो गया? हो गया मुंह मीठा? टेस्ट नहीं आया टॉफी का? नहीं आया? सोचो, पहले सोचो कि कौन सी वाली कैडबरी आनी है या कौन सी टॉफी आएगी। सोचते सोचते आपकी जीभ में टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे मुख्य अतिथि मेजर रावत जी को, कि वो सूक्ष्म शब्दों में, क्योंकि ये जो बाल वन आपके सामने बना है, इतना पर्यावरण का जो साथ दे रहे हैं, बाल वन को इतना सजोए हैं एक संयोजक के रूप में, है ना, और आपके विद्यालय में ये हरियाली आएगी, फल भी लगेंगे, तो ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं रावत जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो थोड़े से बच्चों से बातचीत करने की कृपा करें और उनको आशीर्वाद दें। रावत जी। धन्यवाद मैडम। आप लोग बैठे बैठे थक गए हैं काफी, किसी किसी को नींद भी आ रही, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक बार थोड़ा आपको जगाने के लिए मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुड, अभी सब लोग एकदम अलर्ट हो गए हैं। मंच पर विराजमान बनियावाला हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब श्रीमान अनूप कुमार सक्सेना जी, श्री मुकेश नौटियाल जी जो साहित्यकार हैं, श्रीमान तन्मय ममगाई जी जो धात के सचिव हैं, श्री गणेश उनियाल जी कक्षा कोना के संयोजक, श्रीमती आशा डोभाल जी कक्षा कोना की उप संयोजक, विद्यालय के बुद्धिजीवी अध्यापक गण और तीनों विद्यालय के उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बड़े हर्ष की बात है कि आज धात की टीम को बाल दिवस के अवसर पर आपके सामने आपसे मिलने का और अपनी बात रखने का एक मौका मिला है। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि धात संस्था बहुत से क्षेत्र में कार्य करती है, लेकिन आज के संदर्भ में विशेषतर हमारे दो काम से संबंधित हैं। आज हमारे एक है पुनरुत्थान और दूसरा है पर्यावरण। पुनरुत्थान में जो धात संस्था है ये बच्चों को पढ़ाती है, जो निराश्रित बच्चे हैं जिनको समस्याएं हैं उन बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। और दूसरा जो पर्यावरण के बारे में हम लोग जगह जगह स्कूलों में और समाज में, शहर में, हर जगह पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है हर साल 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतने बन ठन के आए हुए हैं। आज आप में बहुत जोश है, बहुत मोटिवेशन है आप लोगों में, बहुत एनर्जी है, ऊर्जावान है आप लोग और आप लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमारी ये शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जो भी अच्छा बनना चाहते हैं वो आप लोग बने और अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। बाल दिवस जो है बच्चों का दिन होता है। साल भर हम विभिन्न तरह के त्योहार या पर्व को मनाते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। आज हम सब लोग या सरकार बच्चों के विकास के बारे में बात करती है, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य
और बच्चों के प्रति जो हिंसा और शोषण हो रहा है और उनके प्रति सुरक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चिंतन करते हैं। आज बच्चों के अधिकार की बात होती है, इसी के लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बच्चों का बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनाया गया है, जिसको कहते हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उत्तराखंड। आपके राइट के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है बच्चों को, तो उसके लिए कमीशन बनाया गया है, जिसमें आप अपनी बात को वहां रख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी है तो आप बाल आयोग में अपनी बात को बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर। हमारी जो आप शिक्षा लेते हैं यहाँ पे, इसका उद्देश्य ही केवल ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सब तरह की आपको जो है यहाँ पे डेवलप होता है स्कूल में। आप छात्र जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे गुण आप में विकसित होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, आप सब नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। संघर्ष करना, स्ट्रगल, आप सब स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं पढ़ाई के दौरान। हार्ड वर्क, मेहनत, आप सब लोग मेहनत करते हैं। टाइम का आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, समय का क्या महत्व है। आपको अपने से बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिसिप्लिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है आप सबके जीवन का। हम सबको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप में ईमानदारी के गुण अभी से आ जाने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्र प्रेम, हम सब में राष्ट्र प्रेम होता है और सभी बच्चों में आप में राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम का मतलब है सेंस ऑफ यूनिटी, एकता का भाव और बिलोंगिंगनेस का भाव। हम सब आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं और इन सब को मिलकर के क्या करना है, अपने लास्ट में बच्चों ने एक अच्छा नागरिक बनना है। हम में एक अच्छे नागरिक होने के सारे गुण आने चाहिए और हमने लास्ट में सब पढ़ाई लिखाई होने के बाद में हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमने देश का एक अच्छा नागरिक बनना है, जो कि देश के सारे रूल कानून जो नियम होते हैं उनको पालन करे और देश को विकास करने में अपनी भूमिका निभाए। खेल कूद बच्चों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आप सबको खेल कूद खेलने चाहिए और आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड में जनवरी और फरवरी के महीने में 38वें राष्ट्रीय खेल भी संपन्न होने जा रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से खिलाड़ी होंगे बच्चे, आपको जरूर खेल में हिस्सा लेना चाहिए। उसमें देहरादून के अंदर भी बहुत सारे खेल होंगे, राष्ट्रीय खेल। खेलने से बच्चों का बहुत सारा विकास होता है और ये हमें जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज बाल दिवस के मौके पे हम यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। एक तो चिट्ठी जो बच्चे लिख रहे हैं उनको हमने पारितोषिक दिया है और दूसरा जो है बुक्स, हम एक कक्षा कोना कक्षा का चलाते हैं। उसमें आपको किताबें दी जाती है जो कि अभी आपको वितरित की गई है। पत्र, पहले जमाने में हम एक कविता पढ़ते थे कि तन बदन मन खिलखिलाता जब किसी का पत्र आता, पत्र के उर्मे भरे हैं प्रेमियों के भाव गहरे, और इसी तरह से कविता थी, भी पूरी याद नहीं है। तो किताब पढ़ने के भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको किताबें दी जा रही हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, किताब पढ़ने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, भाषा कौशल में सुधार होता है, हमारा तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और किताब पढ़ने से नींद भी जल्दी आती है, जिसको नींद नहीं आती है। तो आप लोगों को जरूर अपनी किताब पढ़नी चाहिए जो आपको किताबें मिली है यहाँ से। अभी आपका आगे बढ़ने का समय है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आपको लक्ष्य का प्राप्त न हो जाए। तो आपने हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना है। इसी प्रकार एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुए थे, उन्होंने कहा अगर आप उड़ नहीं सकते
तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। हमेशा जो है अपने समाज में आपने फिट रहना है। इसी में जो डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो समाज में फिट होगा, जिसमें समाज के जो गुणों की अडॉप्टेबिलिटी, समाज के जो भी उसमें गुण है उनको आप अपने लेने की क्षमता होगी, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा आपने ध्यान देना है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी संदर्भ में हमने एक, आपको सबको पता है कि हमने यहाँ पे एक बाल वन बनाया हुआ है आपके लिए। आज बाल दिवस है और उसी से संबंधित हमारा बाल वन भी है। इसीलिए हमने उसका नाम जो है बच्चों के लिए बाल वन रखा गया है। तो आप देखेंगे कि जो आपके विद्यालय में बाल वन हमने बनाया है धात संस्था ने, ये पहले यहाँ पर बहुत कूड़ा करकट होता था, बहुत घास होती थी, झाड़ियां होती थी, कीड़े मकोड़े होते थे, और आज वहां पे बहुत ही सुंदर एक हमने पार्क बना दिया है, एक गार्डन बना दिया है, एक वन बना दिया है। ये जो पार्क हमने बनाया है, जो वन बनाया है, ये एक मियावाकी टेक्निक से बनाया है। मियावाकी टेक्निक एक जापान की टेक्निक है, जिसमें कि बहुत से कम जगह में बहुत सारे ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ों का क्लस्टर लगाया जाता है ताकि कम जगह में बहुत सारे पेड़ पैदा हो सके। ये इतना सुंदर पेड़ यहाँ पे बगीचा बन गया है कि अभी जो भी आने जाने वाले लोग कहते हैं, वो देखते हैं कि देखो कितना सुंदर बन गया है। इतना सुंदर बगीचा जो है आप लोगों ने आसपास कहीं नहीं देखा होगा। पहले वहां पे बहुत गंदगी हुआ करती थी, आस पड़ोस के लोग वहां गंदगी फेंका करते थे, जिसको कि हमने अपने लोगों से साफ कराया है। तो जब आप, आज मैं प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार बच्चों को हम बाल वन तक ले जाएं, इनका भ्रमण कराएं। वैसे तो अकेले अकेले तो जरूर गए होंगे, लेकिन आज एक साथ पूरे बच्चे वहां पे जाएंगे और बाल वन को देखेंगे। इससे हम फ्लोरा और फौना के बारे में समझते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों की जानकारी, और फोनो का मतलब होता है जीव जंतु की जानकारी। तो आप देखेंगे वहां पे बहुत से छायादार पेड़ लगे हैं, बहुत सारे फल फूल के पेड़ लगे हैं, और इसी प्रकार जीव जंतु बहुत सारे वहां पे, चिड़िया आती हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, विभिन्न तरह के तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं। तो ये सब लोगों को वहां पे एक आश्रय मिला है बैठने के लिए। जो हम इस प्रकार के वन बनाते हैं, जैसे ये बाल वन बना हुआ है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वन हम धात संस्था बनाती है। जैसे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया के अंदर सिटी पार्क बनाते हैं, छोटे छोटे वन बनाते हैं। जैसे हमारा एक स्मृति वन है, इसी प्रकार ये बाल वन है, पुष्प वन है, और बहुत सारे वन हमने बनाए हुए हैं। तो ये जो वन बनाते हैं हम, ये क्या करते हैं कि ये प्रदूषण को अपने में सोखते हैं। इससे चिड़िया और आदि सभी इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको जगह मिलती है बैठने के लिए। और ये सब आप लोगों की मदद से यह बाल वन बनाया गया, स्कूल के बच्चों के और स्कूल के स्टाफ की। तो ये जो वन बना है, ये आपके विकास के लिए बना है। तो जब हम कोई इंडिविजुअल काम करते हैं, बच्चे तो ये इंडिविजुअल का विकास होता है उसमें। जब हम परिवार के रूप में कोई काम करते हैं तो उससे परिवार का विकास होता है, और जब समाज के रूप में काम करते हैं तो उससे समाज का विकास होता है, और इसी प्रकार हमारे पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र का विकास होता है। पर्यावरण से संबंधित एक दो बातें बताऊंगा। पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। एक हम पर्यावरण का जो नारा लगाते हैं, वृक्ष लगाएं, धरा सजाएं, अन्न हिमालय का उपजाएं। मैं आपके स्कूल में बार बार आता रहता हूं, आप सब लोग मेरे को जानते होंगे। तो इसमें से कोई बच्चे बता सकते हैं जो पीछे बैठे हैं कि कोई हमारी संस्था का नाम क्या है? बच्चों, कोई बताओ हमारी संस्था का नाम क्या है? हम क्या क्या काम करते हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको
पता है हमारे बारे में, हम क्या क्या काम करते हैं। मैं स्कूल में लगातार आता हूँ। कोई मेरा नाम बता सकता है पीछे से? अगर कोई बच्चा जानता है तो बताए, बताओ। अच्छा, नाम पता है। इतने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सब कुछ पता है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम नारा लगाएंगे, आप लोगों की जो थकान है उसको दूर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंद करते हैं। धन्यवाद सर। तो बच्चों देखा, क्रांति भर दी। ये क्या है? जो आर्मी वाले होते हैं, कौन होते हैं? फौजी। क्या होते हैं? देश के रक्षक। और जब उन्होंने बोला भारत माता की जय, हमने किसी ने बोला? नहीं बोला। तो जो सैनिक की ऊर्जा होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। रिटायरमेंट होने के बाद भी वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन यहाँ से नहीं। अब यहाँ हमारे, जब तक इनकी सांस रहेगी तब तक ये बनियावाला में रहेंगे। ठीक है? बनियावाला में मतलब परमानेंट नहीं, आते जाते रहेंगे और आपके बाल बन को सजोते रहेंगे। ठीक है? तो बच्चों, हमारा जो ये अभी सर ने तुम्हें सारी बातें बताई, कैसे बच्चों को रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब भूख लगती है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी देखो बीच वाले बच्चे बैठे हुए, माना कि भूख लग रही होगी आपको, भूख का टाइम हो गया है, हमने ज्यादा टाइम ले लिया है, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस थोड़ी सी एक दो बात बताना चाहूंगी। और कि जो हम प्रतियोगिताएं कराते हैं, ठीक है, जैसे अभी सर ने बताया था कि हम फूलदेई की प्रतियोगिता कराते हैं, तो फूलदेई में हमारे पास लगभग 700-800 ड्राइंग्स आती हैं। और 700-800 ड्राइंग आने के बाद